आवाज आ रही सबको? और आगे बताइए। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, दो महापुरुषों का तिरुभाव, जीव गोस्वामी का और जगदीश पंडित का। जीव गोस्वामी के बारे में प्रभु जी ने काफ़ी बातें बताई हैं, उनमें से एक बात और समझने वाली कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, तो उस समय ग्रंथों को लिखा जाता था तो कागज़ नहीं होता था, ताल पत्र में लिखा जाता था, ताल पत्र में लिखा जाता था। और आजकल के जैसे बॉल पेन है वो नहीं होते थे, कलम बनाई जाती थी और उसकी जो स्याही होती थी उसमें कलम को गोल गोल करके लिखा जाता था। अब ताल पत्र पर लिखा उन्होंने, तो जब पूरा पेज भर गया तो अब उसके पीछे भी लिखना है, तो पीछे लिखने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा कि वो स्याही सूख जाए, क्योंकि इस तरह की स्याही सूख जाएगी तब पलट करके लिखेंगे। तो उनका कार्य जो है बहुत तेजी से होता था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? अच्छी आवाज आ रही है। तो जीव गोस्वामी का कार्य बहुत तेज होता था, बहुत तेजी से लिखते थे। अब उन्होंने एक पेज भर लिया इधर का, अब दूसरे पेज में उनको जो है जब लिखना है तो उसमें बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्याही सूखेगी इस तरफ की, तब वो पीछे की पेज में लिखेंगे, है ना। अगर ऐसे लिखेंगे तो सब स्याही फैल जाएगी, अगर पलट नहीं ऐसे तो सब स्याही फैल जाएगी। तो स्याही को अब सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्या करते थे, इनको पता है कि क्या क्या लिखना है। श्लोक भी अपने मन में ही बनाते थे। श्लोक संस्कृत का श्लोक बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी श्लोक होता है, मान लीजिए अनुष्टुप छंद का, तो उसके 4 पद होते हैं और 8 अक्षर के होने चाहिए। श्लोक बनाना भी बहुत मुश्किल, परंतु श्लोक इनके जो है मन में बन जा रहे थे। इतना इनका दिमाग तेज था, श्लोक इनके मन में बन जाते थे। और कितने श्लोक जो है वो पीछे के पेज में लिखे जाएंगे इनको पता है, तो उनको छोड़ करके वो श्लोक इनके मन में बने हुए हैं, श्लोक छोड़ करके और जो अगला पेज है, दूसरा पेज है, उसमें लिखते हैं है ना। जब ये सूख जाता है तो फिर पीछे का इसमें लिखते हैं। तो इनका काम बहुत इतना तेज होता था, बहुत फास्ट इनका जो है काम। और राइटिंग जैसे मतलब होती है तो बिल्कुल कोई भी अक्षर लिख दिया तो दोबारा फिर काटा कोटी नहीं, कुछ भी नहीं, मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, बदलना नहीं है, सब अक्षर। तो इस तरह से इन्होंने जो है मतलब ग्रंथों की रचना की। और कितने ग्रंथ लिखे? 5 लाख श्लोक, 25 ग्रंथ लिखे इन्होंने, 5 लाख श्लोक लिखे। और ये सभी ग्रंथ इनके जो है ये श्री कृष्ण की ही जो है लीलाओं पर, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण के गुणों का ही वर्णन किया है 5 लाख श्लोकों में। जबकि व्यास जी ने 18 पुराण जो लिखे हैं तो उनकी संख्या 4.5 लाख है। 18 पुराणों को मिला करके श्लोक संख्या 4.5 लाख होती है। और 18 पुराणों में व्यास जी ने जो लिखे हैं वो कृष्ण के ऊपर तो बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इनकी चर्चा की। तो सोचिए कि जीव गोस्वामी में कितना बड़ा कार्य है कि कृष्ण के ही जो है केवल कथा में और लीलाओं के वर्णन में 5 लाख श्लोक होंगे, क्योंकि कृष्ण की कथा लीला यही जो है एकमात्र जो है कलयुग में आनंद देने वाली चीज़ है और अच्छा करने वाली चीज़ है। तो बाकी तो सब जो है बहुत सी कथाएँ जो होती हैं उनका जो है समय खराब होता है। तो उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, है ना। तो जीव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो है बहुत सी सिद्धांत पर भी जो है ग्रंथ लिखे। 6 संदर्भ जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ हैं। श्रीमद् भागवत की जो है बहुत विश्लेषण किया है इन 6 संदर्भों में। तो इन जीव गोस्वामी का ये जो कार्य है, ये जो ग्रंथ जो उन्होंने लिखे हैं उन पर भी बहुत लोग जो है कोर्स करते हैं, उसमें जो है
क्या करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, है ना। तो बहुत गहरे जो है इसमें अध्ययन की आवश्यकता होती है। जीव गोस्वामी का ये ग्रंथ है। तो जीव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है, तो हमें जो है आज प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, अगर उनकी कृपा का ये वीडियो हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और जो जगदीश पंडित हैं इनका भी तिरुभाव दिवस है। तो जीव गोस्वामी तो भगवान चैतन्य के चले जाने के बाद ही उनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब थे, 1 साल या 2 साल के थे, चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया था रामगिरी ग्राम में, और चैतन्य महाप्रभु से इनका जो है मिलन हुआ ही नहीं। जीव गोस्वामी के मिलन तो नित्यानंद प्रभु से हुआ। नित्यानंद प्रभु ने इनको बहुत अपना समय दिया और नवदीप मंडल की पूरी परिक्रमा कराई और भगवान चैतन्य की लीलाओं के स्थलों का दर्शन कराया। तो बहुत कृपा नित्यानंद प्रभु से इनको प्राप्त हुई, जीव गोस्वामी को। अब जगदीश पंडित जो है ये चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। जगदीश पंडित चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। जीव गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे हैं। जब 1-2 साल के थे तब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में मतलब उनके घर में आए थे। और जो जगदीश पंडित हैं वो चैतन्य महाप्रभु से उतने ही बड़े हैं जितने बड़े चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी से। तो जब चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, निमाई बालक, है ना, तो उस समय ये जो जगदीश पंडित हैं वो पूरे जो है अपना मतलब गृहस्थ थे। तो ये जगदीश पंडित जो है इनका घर निमाई, जो बालक निमाई था, इनके घर के पास ही इनका घर था। करीब 2 मील की दूरी पर इनका घर था। जगदीश और हिरण्य दोनों भाई थे। तो ये लोग जो है क्या पिछले जन्म में ये हैं यज्ञ पत्नियां, जो भगवान श्री कृष्ण जब गौएं चराने के लिए वन में जाते थे, तो एक बार वन में कृष्ण के सखाओं को भूख लगी। तो उस समय ये कृष्ण के सखा जो है अपने घर से भोजन लाए नहीं थे। तो भूख लगी तो फिर कृष्ण जो है मतलब कहते हैं कि अब वन में तो कहाँ भोजन मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि देखो पास में जो ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम लोग जो है उनसे मांगना भोजन, लेकिन मेरा नाम और बलराम जी का नाम लेकर के मांगना भोजन, तो वो तुम्हें भोजन दे सकते हैं। तो यज्ञ क्योंकि सामान्य तरीका ये है कि यज्ञ के बीच में भोजन नहीं बांटा जा सकता। तो यज्ञ जब पूरा हो जाए तो वो यज्ञ जो है फिर एक अवशिष्ट के रूप में वो फिर भोजन मतलब बांटा जाता है। वो प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद होता है। तो यज्ञ के बीच में अगर भोजन अगर मांगना है, तो भगवान ने कह दिया था कृष्ण ने अपने सखाओं को कि अपने लिए नहीं मांगना, हमारे लिए मांगना और बलराम जी के लिए मांगना। क्योंकि वो जो ब्राह्मण हैं वो इतने विद्वान थे कि जानते थे कि कृष्ण और भगवान, कृष्ण और बलराम जो है साक्षात भगवान है। अगर उनको भोजन दे दिया जाए यज्ञ के बीच में तो यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर उनको भोजन दे दिया जाए। तो बालकों ने जब इनसे मांगा भोजन ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण जो है इनकी बुद्धि जो है इतनी ढकी हुई थी कि समझ नहीं पाए कि यज्ञ के बीच में क्यों भोजन दिया जाए कृष्ण बलराम को। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनकी बुद्धि जो है इतनी दूषित हो गई थी कि उन्होंने भोजन नहीं दिया। और बालकों ने फिर जब उनकी पत्नियों से भोजन मांगा, उनकी पत्नियां जो है कृष्ण बलराम के जो है गुणों को सुन करके इतना पवित्र हो गई थी कि तुरंत ही उन्होंने अपने पत्नियों की आज्ञा के बिना थाली भर करके यज्ञ का जो भोजन है वो कृष्ण बलराम को पहुँचाया। तो ये जो पत्नियां हैं, यद्यपि ये यज्ञ करने के योग्य नहीं है और वेदों के मंत्र भी नहीं जानती हैं, गायत्री भी नहीं जानती हैं, परंतु ये जो है भक्ति में उन ब्राह्मणों से बहुत आगे बढ़ गई, अपने पत्नी से बहुत आगे बढ़ गई, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी परीक्षा थी कि यज्ञ के बीच में कृष्ण बलराम को अगर भोजन है अगर दिया जाए, तो बहुत बड़ी परीक्षा है कि कोई व्यक्ति यज्ञ जो है इतनी बड़ी विधि संपन्न कर रहा है, यज्ञ के बीच में कृष्ण बलराम को भोजन दे। तो ब्राह्मण लोग फेल हो गए और पत्नियां हैं वो पास हो, अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही उन्होंने कृष्ण बलराम को भोजन दिया।
दिया है। तो यही जो है यज्ञ पत्नियां दो जो है ये जगदीश और हिरण्य के रूप में जो है जब प्रकट हुए नवदीप लीला में, तो वही घटना इस बात में हुई। तो जगदीश हिरण्य जो है अपने घर में जो मंदिर था भगवान नारायण की जो है पूजा होती थी, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी। लक्ष्मी नारायण के लिए उन्होंने भोजन जो बनाया था कि हर घर में ऐसे ही होता है कि लक्ष्मी नारायण की जो है मतलब पहले भोग लगेगा, उसके बाद ही फिर वो प्रसाद बनता है कि उसमें हम पाएँ या किसी को दें। तो जब तक लक्ष्मी नारायण को भोग नहीं लग गया तब तक वो खुद भी नहीं पा सकते ना किसी को दे सकते। लेकिन जो जिस दिन एकादशी थी तो निमाई बालक जो है अब रोता जा रहा। अब हर बार ये जो बालक था निमाई, ये रोता था कभी भी तो सब लोग हरि नाम कीर्तन करते थे, तो ये बालक जो है हंसने लगता था। तो ये सब लोग जो है इस संकेत को जान गए थे कि बालक कभी भी रोए और हरि नाम कीर्तन करो तो हंसने लगता था। फिर आज जो है क्या है कि रोता जा रहा और हरि नाम में भी जो है ये बालक जो है मतलब रो रहा है और रोना बंद नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या था कि भगवान है बालक के रूप में भी जो है एक जो शिक्षा है वो देना चाहिए। पहली शिक्षा तो उन्होंने ये दी कि हरिनाम कीर्तन जो है हमेशा करना चाहिए। इसलिए जो है हरिनाम कीर्तन जो है कराने के लिए वो हमेशा जो है रोते थे। जैसे हरिनाम कीर्तन शुरू हो जाए तो रोना बंद कर देते थे। तो ये शिक्षा उन्होंने दी कि हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। लेकिन हरिनाम कीर्तन के बाद फिर अगली शिक्षा क्या है? अगली शिक्षा ये है कि एकादशी के दिन आप अन्न मत ग्रहण करो। आपको एकादशी का जो है जो जिसमें अन्न ना हो तो वो कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, वो आप खा सकते हो। तो भगवान की दूसरी शिक्षा ये है। कलयुग में उपवास करना सबके लिए संभव नहीं होता है, या वो स्वास्थ्य में भी जो है बाधा आती है, तो उपवास की जरूरत नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन अन्न के बिना कोई भी जो भोजन है वो पाओ। तो ये शिक्षा देने के लिए निमाई बालक जो है एकादशी के दिन रो रहा है कि घर में अन्न बनता है। उनके घर में भी जो है एकादशी को अन्न खाया जाता है। तो इस बालक में जो है मतलब ये आज के दिन एकादशी के दिन एक दूसरी शिक्षा देने के लिए लीला की। तो ये बालक रोता जा रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हो, बोलो क्या चाहिए। तो बालक रोते हुए बोला आज एकादशी का दिन है। जगदीश और हिरण्य के घर में जो भोजन बना है वो एकादशी का भोजन बना है, और मुझे जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मेरे जीवन की रक्षा नहीं होगी। मेरे जीवन की रक्षा करना है तो वो भोजन लाओ, मैं ये भोजन नहीं करूँगा। तो ये भगवान की जो है दूसरी शिक्षा है कि आप हरे नाम अगर करते हो तो दूसरा अब जो है फिर कदम क्या है, आपको एकादशी दिन अन्न नहीं ग्रहण करना। तो इस तरह से बालक जो है रोता जा रहा है। जब बालक चुप नहीं हो रहा है तो सब लोग दौड़ भी गए, जगदीश हिरण्य भी गए, भाई तुम्हारे घर में क्या बना है? बालक रो रहा है। और उन्होंने जो है अभी भोग लगाया नहीं था भगवान को। तो उन्होंने जगदीश हिरण्य चूंकि पिछले जन्म में भी ये पत्नियां थी, यज्ञ की पत्नियां थी, और बिना सोचे समझे कृष्ण बलराम को उन्होंने यज्ञ के बीच में भोजन दे दिया। तो यहाँ पर भी परीक्षा तो भगवान के उनके घर में जो भगवान हैं उनको भोग ना लगा करके तो तुरंत ही जो है जितना भी भोजन बना था एकादशी का भोजन बना था वो तुरंत ले आए बालक निमाई के घर में। और उन्होंने जो है इस बात का बड़ा आश्चर्य माना कि बालक को कैसे पता चला कि आज एकादशी का दिन है। अगर घर में एकादशी मनाई नहीं जाती तो इस छोटे बालक को कैसे पता चला कि आज एकादशी का दिन है। और फिर दूसरी बात उसे कैसे पता चला कि हमारे घर में जो भोजन बना है वो एकादशी वाला भोजन है। तो उन्होंने मतलब ये मान लिया कि इस बालक के अंदर जो है भगवान नारायण, हमारे जो भगवान नारायण हैं वो हमारे बालक ही के रूप में जो है वो भोजन मांग रहे हैं। तो बड़े प्रेम से और बड़े जो है हर्षपूर्वक वो जो है अपने घर का जो भोग नहीं लगा था भगवान को, वो पूरा का पूरा भोजन जो है बालक निमाई के पास लिया और बोले कि बेटा तुम खाओ। तो हमारे भगवान नारायण को भोग लग गया
हमने समझ लिया कि हमारे भगवान को भोग लग गया, है ना। तो भगवान की जो है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, इस कलयुग में ये जो प्रकट हुए, तो सबसे पहला उनकी जो शिक्षा है वो ये है कि आप हरि नाम हमेशा लेते रहो, है? ये जो सबसे सरल विधि है कि आप जो है घर में रहो या घर के बाहर रहो, आप हरि नाम लेते रहोगे तो आपकी जो है बहुत बड़ी रक्षा होगी। कलयुग में आप ही पाप होता है, लेकिन अगर हरि नाम लेते हैं तो आपकी कलयुग के पापों से रक्षा होगी। और दूसरा जो है उन्होंने नियम बनाया कि एकादशी को जो है अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की दिन कई प्रकार के भोजन ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनमें अन्न नहीं होता, अन्न है, चावल है, दाल है, चपाती है, ये सब चीज़ें ना हो करके और बहुत सी जो है फल है, सब्जी है, उनसे जो है भोजन बनता है। तो हमें जो है मतलब दूसरा जो है जो कर्म है भक्ति में उठाना है वो एकादशी करना। एकादशी दिन दृढ़ता से हम लोग जो है अन्य ग्रहण नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। तो ये जो सब लोग जो है मतलब बालक की बात को जो है नहीं मान रहे थे कि तुम रो रहे हो, अब तुम ऐसी बात के लिए तुम रो रहे हो जिसमें कि संभव ही नहीं है, लोक में भी संभव नहीं, वेदों में भी संभव नहीं है, और तुम जो रो रहे हो। लेकिन जगदीश हिरण्य के घर में जैसे ही ये सूचना मिली कि बालक की माई रो रहा है, तो 2 मील दूर निकल गए हैं और बालक की माई 2 मील दूर से उसको पता चल गया है कि जगदीश हिरण्य के घर में जो भोजन बना वो मुझे खाना है ताकि मेरे जीवन की रक्षा होगी। नहीं तो रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। भगवान ने जो है मतलब इतना बड़ा सौभाग्य दिया जगदीश पंडित को, इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि उन्होंने जो अपने हाथ से बनाया है भगवान रोते हैं खाने को। अगर भगवान रोए हैं आपके घर का कुछ खाने के लिए भगवान रोए तो कितने बड़े सौभाग्य की बात है ना। इस सौभाग्य क्या आसान है मिलना, कितना दुर्लभ है। तो आज उनका भी तिरुभाग्य दिवस है, आज जगदीश पंडित का तिरुभाग्य दिवस है। हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए, उससे भी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा का कोई बिंदु मिल जाए कि भगवान जो है हमें भी जो है क्या करें, संकेत करें कि उनको हम भोग लगाएं, है ना। तो भगवान जो है अगर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो जो है संकेत करते हैं कि उनको जो अगर भोग नहीं लगाया तो वो रुष्ट हो जाते हैं। और भगवान अगर रुष्ट हो जाए, भगवान अगर रोएं तो ये क्या है, बहुत बड़ा सौभाग्य कि उन्होंने जो है हमें स्वीकार किया, अपनी सेवा में हमको स्वीकार किया। अगर आपके घर में कुछ बना, आपने अपने हाथ से कुछ बनाया तो भगवान रोते हैं उसको खाने के लिए कि जैसे जान निकल जाए, मर जाएंगे, ऐसे ऐसे रो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि जल्दी दो मुझे, जल्दी दो। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य जो है सामान्य लोगों को नहीं मिलता, सामान्य लोगों को ही मिलता है। तो वैसे भगवान कभी सपने में भी आदेश देते हैं कि तुमने मुझे भोग नहीं लगाया, मैं भूखा रहा, मैं भूखा बैठा हूँ। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं भक्तों के जिनके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कोई चीज़ है अगर उनको पसंद नहीं है तो जो है वो गिरा देते हैं कि ये मुझे नहीं खाना, है ना। और कोई चीज़ है उनको अगर चाहिए है ये तो संकेत करते हैं मुझे ये देना, उसको वो देना, है ना। ऐसी चीज़ भगवान बहुत ही नहीं करते हैं। तो कई लोग जो है ऐसे हैं जिनके घर में भगवान मूर्ति के रूप में, तो छोटे से गोपाल उनके रूप में जो है भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि माता जी थी तो उनको जो है उनके घर में मिश्री नहीं थी तो उन्होंने जो है चीनी दे दी कि आप चीनी का भोग लगाओ, तो वो जो है उन्होंने गिरा दिया मिश्री पर से मिश्री चाहिए उनको, है ना। तो चीनी गिरा दिया, चीनी है ना। ऐसे भी भगवान जो है लीलाएं करते हैं, है ना। और कोई चीज़ है अगर इस तरह से बनाई जाती है जो कि अशुद्ध है और वो जो है
वो अपवित्र है, वो जो है भोग लगाने योग्य नहीं है ना। अगर भोग लगाते हैं तो भगवान जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसको फेंक देते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि आपकी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं, अपने सेवक के रूप में आपको भगवान जो है स्वीकार करते हैं। तभी आपके साथ में जो है भगवान ऐसी रुष्ट होने की लीला करते हैं कि नाराज, अगर भगवान नाराज भी होते हैं तो बड़े सौभाग्य की होते नाराज होते। और अगर वो इस तरह से संकेत देते हैं ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, तो भक्ति के लिए जो है वो बहुत आनंद मिलता है, इतना आनंद आता है जब भगवान जो है अपनी इच्छा के अनुसार आपसे काम कराए। ये नहीं करना ये करना ये करना, आप वो कृपा जो है, ऐसी कृपा जो है हमें अगर प्राप्त हो तो सौभाग्य का द्वार खुल जाए। जगदीश मंदिर का 13वां दिवस है तो हम प्रार्थना करते हैं कि इसी कृपा हमको प्राप्त हो। श्री जगदीश मंदिर 13वां की महामहोत्सव की जय, श्री श्री गोस्वामी 13वां की महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सीता मित्र प्रभु जी की जय।